हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जियोग्राफी वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, कौन से लौह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? तो जर्मनी के सहयोग से HSL राउरकेला संयंत्र इस्पात जो है लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा जो है वह ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है सिंदरी में स्थापित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देश हैं। तो अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दो देश हैं। ठीक है। कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है? तो कांगो रिपब्लिकन देश जो है वह हीरा के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश में से एक है। ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? तो इन जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा का नाम हिडनबर्ग रेखा है। कौन सा नाम है? हिडनबर्ग रेखा है। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो यह अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। कोपेनहेगन किस देश में है? तो कोपेनहेगन जो है वह डेनमार्क देश में है। किस देश में है? डेनमार्क देश में है। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी, सर्वाधिक आयु यानी जिसकी आयु सबसे ज़्यादा हो, वह कौन सा प्राणी है? तो कछुआ होता है जिसकी आयु जो है सर्वाधिक होती है, यानी सर्वाधिक आयु वाला प्राणी है। ठीक है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है वह रावी नदी पर स्थित है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका देश में है। केप केनेवरल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? तो यह जो है फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिसमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? तो यह जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए किया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप कॉन्टिनेंट से रेगिस्तान सीमा रेखा है? तो यूरोप में जो है रेगिस्तान सीमा रेखा है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, जो कि उत्तरी भाग में पड़ता है, वहाँ पर सवाना जलवायु पाई जाती हैं। पाकिस्तान का रचना द्वीप किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो चिनाब एवं रावी नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड जनजातीय समूह है। ठीक है। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो भारत में पश्मीना ऊन जो होता है वह बकरी से प्राप्त होता है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह सबसे प्रमुख मानी जाती है। अल्फाफा क्या है? तो यह जो है एक प्रकार की घास है।
कोरबा किस राज्य में है? तो कोरबा जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात देश में है। साराजेवो किस देश की राजधानी है? तो यह जो है बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड देश में है। क्यूरोसियो कैसे जल की धारा है? तो क्यूरोसियो जो है वह गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है क्यूरोसियो? तो वह जो है गर्म जलधारा है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका देश में है। किस देश में है? श्रीलंका देश में है। ठीक है। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो माउंट पिनेटुबो जो था वह 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद उसके बाद में फट पड़ा था। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान प्रेरीज कहलाते हैं। हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का है? तो हिमालय पर्वत जो है वह वलित पर्वत का है। ठीक है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारत का कॉपर प्लांट मलाज खंड में स्थित है। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। ठीक है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो मैटूर बांध जो है वह कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना है। ठीक। भारत में 80% कोयला किन खादानों से प्राप्त होता है? तो भारत में 80% कोयला जो है वह झरिया और रानीगंज की खादानों से प्राप्त होता है। 80% कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? झरिया और रानीगंज की खादानों से प्राप्त होता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है वह शरारवती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? शरारवती नदी पर स्थित है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर में होकर के गुजरती है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में होकर के गुजरती है। ठीक है। विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है भारत देश है। कौन सा देश है? भारत देश है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वह मंडला जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है? मंडला जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। कौन सा पार्क? कान्हा नेशनल पार्क। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तिरुपति किस राज्य में है? तो तिरुपति जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में है। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? तो रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के अमेरिका देश में है। किस देश में है? अमेरिका देश में है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु जो है वह बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई में स्थित है। ठीक है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है? तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी पर
बनाल माटी बांध किस राज्य में है? तो कृष्णा नदी पर बनाल माटी बांध जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा जो है वह मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। तस्मानिया किस देश का भाग है? तो तस्मानिया जो है वह न्यूजीलैंड का भाग है। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो सेंट हेलेना जो है वह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं? तो जो पछुआ हवाएं होती हैं वह गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वह वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है वह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण रेखा तट पर स्थित है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारत का कॉपर प्लांट मलाज खंड में स्थित है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH7 यानी नेशनल हाईवे 7 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक है। इसकी लंबाई जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की रेखा जो है वह सबसे लंबी तटरेखा है। हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को पोल्डर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर नाम से जाना जाता है। हुन जो है किस देश की नई राजधानी का नाम है? तो हुन जो है वह लीबिया की नई राजधानी का नाम है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध का निर्माण जो है वह भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? तो मॉन्ट्रियल जो है वह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नागल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मॉरीशस की राजधानी है? तो मॉरीशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती हैं? तो यह जो है महासागरों व सागरों की लवणता को प्रदर्शित करती हैं। कौन सा देश तड़ित गर्जन कहलाता है? तो भूटान देश जो है तड़ित गर्जन कहलाता है। स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? तो स्लेट जो है वह रूपांतरित प्रकार की चट्टान होती है। औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? तो यह जो है फ्रांस देश में है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल तो इसकी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री जो है प्रतिदिन के हिसाब से चक्कर लगाती है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो राजस्थान की गंग नहर को पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से प्राप्त होता है। भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर हैं? तो भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार झारखंड और उड़ीसा राज्य में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? झारखंड और उड़ीसा राज्य में
कोयला के सबसे अधिक भंडार मिलते हैं। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो जो टोपोग्राफिकल मानचित्र होता है वह सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो टर्की का जो है इस्तांबुल जो नगर है वह जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है। ठीक है। फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है। तो फॉकलैंड धारा जो है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। बोस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ता है? तो यह जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या 7 तक हो सकती है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो पोप ग्रेगरी 13वें को जाता है। ठीक है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील जो है वह लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो खासी और जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वह मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सर्वाधिक समीप पड़ता है? तो अजमेर शहर के सर्वाधिक समीप पड़ता है। कार्डोमम हिल कहाँ है? तो कार्डोमम हिल जो है वह केरल में है। विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह देश कहाँ पर स्थित है? तो यह देश जो है यूरोप में स्थित है। इसका जो राज्य हो जाएगा वह वेटिकन सिटी में है। ठीक है। फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो न्यूजीलैंड का जो है यह दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? फेयरवेल केप जो है। कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर किसके लिए जाने जाते हैं? तो कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर जो है वह मत्स्य पालन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ठीक है। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह केरल राज्य में होता है। के से काजू और के से केरल, इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य यानी प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। खमेर रूज किस देश में से संबंधित है? तो खमेर रूज जो है वह कंबोडिया देश से संबंधित है। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तरकाशी जो है वह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की जो है जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है। ठीक है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह जो है बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
सेकांकू द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो चीन और जापान के बीच में विवाद है। यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो यूर्ट जो है किर्गिज का घर माना गया है। ठीक है। ब्राजील स्थित अमेज़न बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो अमेज़न बेसिन के वन जो है सेल्वास कहलाते हैं। कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा है वह भारत के मानक समय से संबंधित रेखा मानी जाती है। कहाँ के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? तो प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप के आदिवासी जो है पापुआन कहलाते हैं। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो सैंडविच द्वीप जो है वह हवाई द्वीप का पुराना नाम है। हुन किस देश की राजधानी का नाम है? तो यह लीबिया की राजधानी का नाम है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। जेरूशलम स्थित है? तो जेरूशलम इज़राइल में स्थित है। ठीक है। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले दक्षिणी अफ्रीका के किस देश में है? तो यह जैरे देश में है। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नौवा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो है वह मेघालय राज्य में हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह तो कांडला बंदरगाह है। हिमालय की चोटी नामचे बारवे कहाँ स्थित है? तो नामचे बारवे जो है वह असम में स्थित है। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं यानी तैयार किए जाते हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारत का कॉपर प्लांट मलाज खंड में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार हमबोल्ट ने रखा था। विश्व का कहवा पत्तन किस बंदरगाह को कहते हैं? तो विश्व का कहवा पत्तन सेंटोस को कहते हैं। किस बंदरगाह को कहते हैं? तो सेंटोस बंदरगाह को कहवा पत्तन कहते हैं। ठीक है। हैली पुच्छल तारे का सूर्य के गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा है? तो दीर्घ वृत्ताकार है। पिराउज जल संयोजक किन द्वीपों को अलग करता है? तो होकड़े तथा शखालीन द्वीपों को अलग करता है। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।